सलाम मेरी अजीज पंखों। सबसे पहले तो बसी ईद मुबारक। मैं कोई ईद स्पेशल वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि कराची प्लेन क्रैश का दुख इतना ज्यादा था कि ईद वीडियो तक क्या ईद मनाने का भी दिल नहीं चाहा। अल्लाह शहदा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। यार मानो या ना मानो ये साल इतना ज्यादा मनहूस है, कोई एक इंसान ही ऐसा देखा मैंने जो कोई इस साल उसे कोई खुशी मिली हो। हर कोई वक्री टेंशनों में जिंदगी घसीट ही रहा है, पर जिंदगी है रुकती तो है नहीं, चलती रहती है। बस उम्मीद है कि आगे कोई और रोला ना पड़े यार। खैर आज तुम लोग की फरमाइश पर ड्रामा प्यार के सदके का तया पांचा करूंगी। ये ड्रामा असल में बहुत अच्छा है। सो फार इसमें कुछ चवली नहीं मारेगी तो इसमें मैं किसका तवा लगाऊं ये समझ नहीं आ रही मुझे। पर चलो मैं शुरू करती हूँ इस ड्रामे के हीरोइन से। पर्सनली ना मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ही बुरे लगते हैं कि जो हीरोइन हो बहुत चहचहाती हो, हमेशा खुश रहने वाली, बहुत चवड़ चवड़ करने वाली, वो इतना ज्यादा बोलती हो कि पूरे ड्रामे में उसकी चौं चौं ना मुकती हो। जैसे कि इश्किया में रूमी का कैरेक्टर, दासी में मावरा का कैरेक्टर था, रंगरेजा में सजर का कैरेक्टर था। मुझे ना सख्त चिढ़ आती है ऐसी कैरेक्टर से क्योंकि रियलिटी से बहुत दूर है, इनका कोई ताल्लुक रियलिटी से है ही नहीं। कहाँ कौन सी ऐसी लड़कियां होती है जिनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं होता और वो 24 घंटे दंदियां निकाल के घूमती रहती हैं। जिस ड्रामे में ऐसा कोई कैरेक्टर होता है ना भाई, मैं तो नीवे नीवे होके निकल जाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। लेकिन हमारी जो इस ड्रामे की हीरोइन का कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा अलग है। माजबीन थोड़ी स्लो है। बोर्ड के पेपर्स में लातादाद दफा फेल होने के बाद इसकी शादी का फैसला करा दिया जाता है, जिससे इतनी खुश होती है कि किसी भी शर्त पे किसी भी बंदे से किसी भी हालत में शादी को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि पढ़ना ना पड़े। फिर जब इसके लिए जाली डॉक्टर हमाद का रिश्ता आता है तो ये सातवें आसमान पर जंपे मारना शुरू कर देती है कि फाइनली मेरी तो शादी हो रही है, वो भी एक डॉक्टर से। पर डॉक्टर निकाह वाले दिन माजबीन की शातिर तेज तरार बेस्ट फ्रेंड से शादी करके माजबीन के प्लान्स पर बिरयानी फेर देता है। फिर हमारी हीरोइन को बचाता है आके अब्दुल्ला, ड्रामे का हीरो, जो कि माजबीन की तरह स्लो तो नहीं है पर उसको स्लो बना दिया गया है। जो खुद अपना टूटा हुआ दिल शांजे के पास से लेके आया था, फौरन ही माजबीन से शादी करने की ऑफर कर देता है और साथ ये भी वादा कर लेता है कि माजबीन को पढ़ाई का नहीं कहेगा। ये सुन के साबुन से भी स्लो हीरोइन फौरन मान जाती है और शादी करके एक बहुत बड़े घर की बहू बन जाती है। और इस बड़े घर की बहू बनती है जिसमें रहता है अब्दुल्ला का सौतेला बाप सरवर, जिसके दिमागी सर्वर में ना वाकई कोई फॉल्ट है। पहले दौलत के लिए गोल्ड डिगर की तरह अब्दुल्ला की माँ से शादी की, फिर हमारी हसीन माजबीन के इश्क में करप्ट पॉलिटिशियन की तरह गिरफ्तार हो गया है। इतनी गंदी नजरों से तो यार मैंने आज तक अपने एडसेंस को नहीं देखा जितनी गंदी नजरों से ये माजबीन को देखता है, उसे बार बार हाथ लगाता है। मेरी ना बात सुनो, टॉपिक से हट के है। मुझे ना आज एक बात बताओ, अगर कोई हैरेसर, कोई ठरकी 2 नंबर सस्ता आशिक के वीडियो देख रहे ना तो मुझे बस ये बता दो कि ये लड़की को हाथ लगाना, कभी कंधे से कंधा टकराना या हाथ से हाथ को छूना, ये करने से तुम्हें क्या लगता है कि लड़की इंप्रेस होगी? है सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, मर मिटेगी तुम पे, फ्लैट हो जाएगी? नहीं भाई नहीं, यकीन करो बड़ी डिस्कस्टिंग हरकत है ये। इतनी घिन आती है ना इस हरकत से कि बस नहीं चलता जूता उतार के मुंह पे मार दे। कुछ बहादुर लड़कियां तो अपने हाथ का छाप अगले के मुंह पे कस के लगा देती हैं, पर कुछ यूं इग्नोर करती हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तमाशा बन जाएगा। तो अगर तुम इन बेगैरतों में से हो ना तो प्लीज स्टॉप विद दिस शिट एज सून एज पॉसिबल, सीरियसली। हाय खैर, सर्वर वो शातिर दिमाग है जो किसी के बाप से भी नहीं डरता, स्पेशली माजबीन के बाप से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। नहीं लिटरली उसके बाप के सामने माजबीन को गाड़ियों में लेके घूमता है, शॉपिंग करवाता है, खाने खिलाता है। फिर ये सब करने पर माजबीन के अब्बा से बिस्त भी होता है, लेकिन क्या करे, मुतमईन बेगैरत है, बस बत्तीसी निकाल के हंसना शुरू कर देता है कि तू जो करना चाहता है कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन सबके बावजूद सर्वर को जो सही बंदी टका के भिगो के कमर के नीचे वाले एरिया में छित्तर मारती है ना, वो अब्दुल्ला की बहन वशमा। ये एक ऐसी नंद है जो कि हर लड़की का हसीन ख्वाब होती है, सपोर्टिव, सही मशवरे देने वाली, अबीनी के बाकियों के साथ मिलकर भाभी की खामियों का मजाक उड़ाए। माजबीन की ग्रूमिंग के साथ साथ इसका एक और काम है और वो ये है कि जहाँ सर्वर नजर आए वहीं पर उसकी ठुकाई शुरू कर दो, उसको गोल्ड डिगर और लालची होने के ताने दो। और सच्ची बात है सर्वर इसके अलावा किसी और के हाथ काबू आता भी नहीं है। पर इस ड्रामे का जो सबसे अनोइंग कैरेक्टर है ना, जिसको देख के पहले दिन ही मेरा मूड ऑफ हो गया था, वो है शांजे। ये है कौन? अबे इसमें किस बात का एटीट्यूड है? ऊपर से जो इसका इंग्लिश एक्सेंट सुन के मेरे ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब्दुल्ला को ठुड कराने के फौरन बाद इसको रियलाइज होता है कि इसने तो गलत किया। फिर कुछ ही दिनों बाद इसके पल्ले पड़ता है एक अजीब व गरीब सा आदमी जिसके पास अपेरेंटली बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, पर सोच इसकी इतनी छोटी है कि शांजे की शादी का जोड़ा तक ये खुद चूज करता है। उसको उठना बैठना कैसे, परफ्यूम कौन सा लगाना है, सब कुछ ये उसको फोर्स करके सिखाता है। और वो इन सब से फेड अप होके पियो के घर वापस आ जाती है और अब्दुल्ला के पीछे पड़ जाती है, जिसको वो गोभी के मुंह वाला अच्छा लगने लग पड़ा है। और माजबीन बेचारी अब ना 3 में है ना 13 में है। मुझे तो यार बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि सर्वर ने अब्दुल्ला और शांजे की शादी करा देनी है ताकि इसका ना रास्ता माजबीन के लिए साफ हो जाए। पता नहीं यार माजबीन को कब होश आनी है और वो जाके अपनी सास को सब कुछ बताएगी। और बाय द वे सास भी वो जो दुनिया की सबसे चिलेस्ट सास है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। ओवरऑल स्टोरी बहुत डिफरेंट है, इसमें इमोशंस भी है, हल्की फुल्की कॉमेडी भी है। टिपिकल रोती धोती औरतों वाला ड्रामा ये नहीं है। इसमें ना जालिम सास है और ना नंद चुड़ैल है, यहाँ पे ना सर्वर ही है जो कि डायन भी है और चुड़ैल भी है। अभी तक का ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगले एपिसोड्स में क्या होगा तुम्हें क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और इस पूरे ड्रामे में तुम्हें सबसे अननोइंग कैरेक्टर कौन सा लगता है मुझे ये भी बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये नहीं, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी नीचे मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।